अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट। और आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं संडे को तकरीबन 1:30 बजे पाकिस्तान टाइम लाइव क्वेश्चन आंसर करूंगा। सो देखते हैं कि क्योंकि अभी चाहे पेज बहुत छोटा है, अनलाइक समा मनी जहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं। सो आई सी के अगर लोग ज्वाइन करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो फिर मैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इन द मीन टाइम थोड़ा बहुत मैं बहुत क्लोजली तो फॉलो नहीं कर रहा पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ को, लेकिन एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं जब तक अगर कुछ लोग जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया था, चाहे 2-3 लोग ही हों, वो ज्वाइन करेंगे, फिर उनसे Q&A कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी गिरी पिछले दिनों हमने देखा। और अगर हम सितंबर इनफैक्ट पूरे क्वार्टर की बात कर लें, जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर में ख़त्म होता है, 3 मंथ्स का ये क्वार्टर था, इसमें तकरीबन 5% ये मार्केट नीचे आई है। और एक टाइम पे तो लगा था 48,000 बल्कि 50 को भी टच करेगी, लेकिन वापस 45,000 से भी नीचे गिर गई है और उसके करीब करीब ही अभी KSE 100 ट्रेड कर रहा है। देखिए इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। मार्केट जो है वो न्यूज़ पर चलती है। ऐसा नहीं कि पीछे कंपनीज़ की परफॉर्मेंस उल्टी सीधी हो गई है, एकदम से कुछ हो गया। तो मार्केट न्यूज़ पे चलती है, ख़बरें अच्छी नहीं आ रही थी। सबसे पहले तो ये आप देखें, डॉलर रेट जो है उसको लेके मार्केट में बड़ा कंसर्न था। और जब डॉलर महंगा होता है तो बेसिकली आप ये देख लें कि बड़ी अनसर्टनिटी होती है। और इसके अलावा आप इन्फ्लेशन का डेटा देख लें तो डॉलर बल्कि अपनी बुलंद तरीन सतह को दोबारा टच कर गया, नया रिकॉर्ड उसने कायम कर लिया है। फिर आपकी इन्फ्लेशन अगर हम देखें, इवन मंथली इन्फ्लेशन को भी देख लें, तो पिछले 14 महीने में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आई है इसके अंदर, सितंबर के अंदर। सो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है मार्केट के लिए। फिर जो इंटरेस्ट रेट की साइकिल है वो रिवर्स होना शुरू हो गई है, क्योंकि 7% पर रुक गए थे इंटरेस्ट रेट, काफ़ी अरसे से रुके हुए थे। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे होते हैं, इनको खैर बहुत नीचे तो नहीं कहना चाहिए, बट 60% इज़ नॉट रियली वेरी हाई फ्रॉम स्टॉक मार्केट परस्पेक्टिव, क्योंकि वहाँ पर लोग जनरली हिस्टोरिकली 10% या उससे ज़्यादा ही रिटर्न बनाते हैं ऑन एवरेज। तो अब वो इंडिकेशन नज़र आ गया है, क्योंकि स्टेट बैंक ने 7% से थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आई थिंक 7.25% कर दिया है। तो जिसकी वजह से आपको नज़र आता है साइकिल रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो बहुत सारे लोग जो है वो अर्ली मूव करते हैं, इंडिकेशन को देख के इंतज़ार नहीं करते कि इंटरेस्ट रेट 8% पे 10 पे जाएगा तो निकलेंगे। उनको नज़र आना शुरू हो गया अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना है। और ये दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो स्टॉक मार्केट में जनरली लोग, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के उसमें होते हैं, वो निकलते हैं बाहर, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अब ये साइकिल ऊपर जानी है, इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जाएगा। बल्कि मीडियम टर्म कह लें आप। तो अगर बग़ैर रिस्क लिए, बग़ैर किसी ख़तरे के आपको जो है वो 7-8% 9% अगर प्रॉफिट मिल जाएगा, तो क्या ज़रूरत पड़ी है स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने की, जो बहुत वॉलेटाइल होती है। तो ये एक वजह होती है। इसकी वजह से भी ये जो स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी रेटर्स दी है, उसमें जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाया तो लोगों को इशारा नज़र आ गया कि अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। और उसकी एक और वजह भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन का रेट देखें आप जो आ रहा है, उससे भी यही लग रहा है कि मज़ीद ऊपर जाएगा। डॉलर का आप रेट देखें, और अभी तो जो रिसेंटली सितंबर के अंदर डॉलर इतना ऊपर गया है, उसकी वजह से होगा ये कि उसका इम्पेक्ट अभी आएगा। फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही है। ये सारी चीज़ें कंबाइन, अभी महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, अनलेस कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है जिससे उसको कंट्रोल कर सके, वरना महंगाई आनी है ठीक ठाक। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना है, तो एक वजह यह है कि इसकी वजह से ये अब साइकिल रिवर्स हो रही है कि इंटरेस्ट रेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उस तरफ जाएंगे। इसकी वजह से भी कुछ इम्पेक्ट आया स्टॉक मार्केट पे। तो बल्कि आप फॉरेन सेलिंग देखें अगर, तो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट शेयर की, उसके मुताबिक 10 साल के लोवेस्ट लेवल पर है फॉरेन ओनरशिप ऑफ पाकिस्तानी स्टॉक्स। यानी पिछले 10 साल में निचली तरीन सतह पर हैं कि जो फॉरेनर्स ने अभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये आई थिंक $7.5 अरब या अब तक $8 अरब के करीब भी थी, और अब ये गिर के $2.5 अरब के आसपास आ गई है। तो ये काफ़ी कम है, ये काफ़ी सेलिंग हुई है, इसकी वजह से भी गिरती है मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्रैश हो जाएगी, क्योंकि अभी भी 7.25% के करीब इंटरेस्ट रेट होना ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि रिस्क प्रीमियम आपका अगर आप 6-7% भी लगा लें तो स्टॉक मार्केट शायद 8-10% रिटर्न में भी दे दे। बहरहाल ये इसके लिए आप ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ें, बिकॉज आई एम नॉट अ क्वालिफाइड एनालिस्ट। वो लोग रिसर्च करके अपने अंदाज़े लगाते हैं, बट मेरा अंदाज़ा है कि होगा इतना 10% से ऊपर होगा रिटर्न।
सो और अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है, अच्छे स्टॉक्स में की हुई है, तो फिर आप ये टेम्प्रेरी जो जिटर्स आते हैं इनको आप नहीं देखते। इस टाइम पे इनफैक्ट आप और बाइंग करते हैं और अच्छे शेयर्स खरीदते हैं। तो ये तो चलें स्टॉक मार्केट की बात हो गई। और इसमें ज़्यादा प्रेशर ये भी रहेगा कि जो स्टॉक आईएमएफ को लेके हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उसको रिज्यूम करने के लिए ज़ाहिर आईएमएफ की जो शराइत हैं उनको मीट करना, फिर उसको सेटिस्फाई करना, उसको लेके चलना है। तो हाथ पांव बंधे हुए पाकिस्तानी हुकूमत के कि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर पाएगी। तो ये तो स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू हो गया। क्रिप्टो की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो भी सितंबर में गिरा रहा, और जैसे वकील भाई ने रिपोर्ट भी की थी सामा मनी पे कि हिस्टोरिकली सितंबर में गिरता है। सितंबर फैक्टर कह लें इसको। और कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं मिल रहा था मार्केट को कि जिसमें लगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी ऊपर। यार क्रिप्टो अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, स्पेकुलेटिव हैं, और उसमें अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मुकम्मल तौर पे अपने आप को इन्होंने प्रूव नहीं किया, साबित नहीं किया कि ये कितने यूज़फुल होंगे आगे जाके। अभी तक लोग बिलीफ की उस पर चल रहे हैं या फिर सट्टेबाजी हो रही है, दो चीज़ें हैं। जो बिलीफ पे चल रहे हैं ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है ब्लॉकचेन की, यूज़ केसेस एनएफटीज़ की एक मार्केट बन गई है, बट अगेन उसके ऊपर भी लोग कंसर्न है कि जो पहले आर्ट को लेके मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, अब डिजिटल आर्ट या एनएफटीज़ को लेके जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो चीज़ें तो हैं, अनसर्टनिटी है इसको लेकर। तो अभी तक अपने आप को एक सेफ़ एसेट क्लास के तौर पे प्रूफ नहीं किया इन्होंने। तो ये हमेशा मार्केट में जो भी खबरें आएंगी इसको देखकर ये ऊपर नीचे होती रहेंगी क्रिप्टो करेंसीज। और अभी आप देखें कि सितंबर में अगर देखा जाए तो ये $40,000 तक भी चला गया था बिटकॉइन, काफ़ी गिर गया था। और अब दोबारा से जंप करके 48,000 अभी भी उसके आसपास है। तो एक ट्रिगर ये आया कि जो यूएस में फेडरल रिज़र्व की जो आई थिंक सेक्रेटरी हैं शायद, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनका फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करने का। और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली गई, और अक्टूबर में जैसे हिस्टोरिकली सितंबर में गिरती है तो फिर रिकवरी होती है, अक्टूबर में ऊपर जाती है। वो हो तो गई है, सस्टेन करेगी या नहीं, कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो एक और क्रैश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, बट लेट्स सी। तो जी ये एक मुझे लगा ओवरव्यू दे दूं। और मुझे इस वक्त एक साहब नज़र आ रहे हैं, अगर किसी का कोई कमेंट है तो मैं देख लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को जो है फिर यहीं ख़त्म करूँगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली टाइम मैंने 3-4 दिन पहले शेयर इसलिए किया था कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और लंदन में, और 4 घंटे का डिफरेंस है आप लोगों से। तो अगर बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे प्राइवेट मैसेज के ज़रिए, ज़ाहिर है मैं समा मानी छोड़ चुका हूँ, मेरा ये फुल टाइम काम नहीं है। लेकिन पास में एक आप लोगों से रिलेशन बन गया था, तो बहुत लोग बात करना चाह रहे थे, कुछ ने व्हाट्सएप भी किया मुझे, कुछ ने प्राइवेट मैसेजेस किए। जी स्टडी अभी शुरू नहीं हुई है, कल से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस होपफुली। लेकिन एक उन्होंने असाइनमेंट हमसे ऑलरेडी करवा लिया है इंडक्शन वीक के अंदर। तो लेट्स सी, बस आप लोगों की प्रेयर्स चाहिए। तो पढ़ाई साथ साथ चलती रहे, थोड़ा सेटल डाउन हो जाएंगे तो फिर अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैंने इसलिए 3-4 दिन पहले बता दिया था कि ज़ाहिर अब ज़्यादा लोग हैं नहीं मेरे पेज पे, इनफैक्ट यूट्यूब पे तो इससे भी कम है। तो मुझे लगा एडवांस में एक मैं बता दूं लोगों को, ताकि जो लोग प्राइवेट मैसेजेस में पूछ रहे हैं यहीं आके सवाल कर लें मुझसे, मैं यहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो लेट्स सी इफ समबडी एल्स। शहरयार साहब कोई सवाल है आपके पास? अगर सवाल है तो बता दें। एक सवाल खातून ने मुझसे पूछा था कि कौन सा बैंक सेफ़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखें बैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में रेगुलेटेड होते हैं, ठीक है, स्टेट बैंक इनका रेगुलेटर होता है, और कोई फ्रॉड नहीं होता। और एक एक रिस्क ये होता है बैंक में कि बैंकरप्सी, कोई बैंक जो है वो दिवालिया हो जाए, उस सूरत में भी आपके पैसे डूबते नहीं हैं, उसमें फिर लॉज हैं ज़ाहिर है वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फ्रीज़ हो जाते हैं अकाउंट जब तक फिर वो उसकी पूरी प्रोसेस ना हो जाए, उसके जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट करके नीलाम करके रिकवरी ना कर ली जाए। फिर बारी बारी सबको पैसे दिए जाते हैं जिन जिन का हक होता है, तो पैसे डूबते नहीं हैं, वक्ती तौर पे फंस जाते हैं। तो किसी भी बैंक में डालेंगे, बाकी किस बैंक में इन्वेस्टमेंट करें, किस में मैं समा मनी पास में कर चुका हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अवेयर होना चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू आप कमोडिटीज़ में चले जाएँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग में चले जाएँ, या आप क्रिप्टो करेंसी में चले जाएँ जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स हैं इनके ज़रिए, या डायरेक्ट घुस जाएँ एक्सचेंज के ज़रिए। किसी जगह भी जाएँ आपकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी म्यूचुअल फ़ंड में भी जाएंगे, लोग कहते हैं कौन सा म्यूचुअल फ़ंड बेस्ट है, आप किसी में भी डाल दें, बस लाइसेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपको खुद देखना होता है, आपको अपने फंड्स खुद ही मैनेज करने होते हैं। वो लोग आपको एक लिमिट तक एडवाइस देंगे, लेकिन पैसे आपके हैं। आप ये जो मैंने समा मनी स्टार्ट किया था और इतना अच्छा चल भी गया, उसकी वजह ये थी कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि यार आपने कैसे डिसीजंस लेने। अभी वीडियो के शुरू में मैंने एक बात बताई कि साइकिल रिवर्स होना शुरू हो गई है इंटरेस्ट रेट्स की।
अगर आपको याद हो, इनफैक्ट कुछ लोगों को शायद ना याद हो, उनके समा मनी बिल्कुल स्टार्ट में, ये पहली दूसरी वीडियोस थी, ये शायद समा मनी से भी पहले हम मेन समा से जब करते थे, तो उस वक्त मैंने वीडियोस की थी नेशनल सेविंग स्कीम पे, बैंक में पैसे रखने पे। तो उसमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा था और स्टॉक मार्केट बहुत गिरी हुई थी। और मैं किसी को नहीं कहता कि स्टॉक मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में अच्छी होगी, यानी उसको लॉन्ग टर्म में तो लिया जा सकता था क्योंकि सस्ती थी। लेकिन अगर एक साल की बेस पर देख रहे हैं तो वो जो इंटरेस्ट रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो इस्लामिक बैंक में आप चले जाएँ इंटरेस्ट को अवॉइड करते हुए, या आप कन्वेंशनल में चले जाएँ, दोनों सूरतों में वो बेहतर था। अब ये साइकिल रिवर्स होना शुरू हो गई है। तो इस वक्त भी अगर कोई नेशनल सेविंग स्कीम की तरफ जाएगा, इस्लामिक बैंक्स में चला जाता है जहाँ पे उनकी जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं कहूँगा, वो उसी को बेंचमार्क बनाते हैं लेकिन उसको मार्केट रेट कहते हैं, लेकिन फिक्स्ड इनकम और मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको होपफुली, अब यहाँ से साइकिल ऊपर जाना शुरू हो गई है तो मेरे ख्याल में लोग ये करते हैं यूजुअली कि वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। और स्टॉक मार्केट का ऑब्वियसली इस वक्त जिस तरह से हमारी ग्रोथ की तरफ फोकस है, लेकिन जिस तरह से महंगाई चल रही है, हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया जाए, थोड़ी सी जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर सख्तियाँ की जाएँ, तो चांसेस आर के थोड़ा बहुत तो ये इसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। चले जी, शरार साहब आपका कोई सवाल है? वांट टू पार्ट ऑफ योर टीम एंड रिसर्च टीम। यार अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये समझ लें ये ब्रेक है। अदरवाइज़ मैं समा मनी क्यों छोड़ता, अच्छा खासा मैं वहाँ पे काम कर रहा था और अच्छी ग्रोथ भी आ रही थी। तो ये द बेस्ट इज़ कि अब जो मेरी टीम के लोग हैं, सोनिया हो गई, वकील हो गए, बिलाल जो हो गए, इन लोगों को ज़ाहिर है मैं इनसे इन टच हूँ, कोई मुझसे पूछते हैं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, इनके स्क्रिप्ट्स भी देख लेता हूँ, बिकॉज आई आई रियली ओन दैट वर्टिकल, उसको लॉन्च किया था। आई वांट टू सी इट सक्सीड। और आप ये समझ लें कि काफ़ी हद तक आपको वहाँ पर वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो मैं कर रहा था। मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा होगा वकील क्रिप्टो के ऊपर रेगुलर स्टोरीज़ कर रहे हैं, फिर सोनिया ने भी एक एक्सप्लेनर किया, और भी कर रही हैं, मेरे से इन टच हैं, तो आप उसको फॉलो करते रहें। जहाँ तक पार्ट है टीम ज्वाइन करने का, और अनफॉर्चुनेटली अभी तो मैं यहाँ पे फोकस हूँ मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर अभी मैंने 2-3 की हैं, मैं एडिट नहीं कर पा रहा, वन गो में कर रहा हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन है, मुझे भी लैपटॉप ख़रीदना है यहाँ पे। और उसके अलावा ज़ाहिर है मेरी पढ़ाई मेरी इस वक्त अव्वलीन तरजीह है, तो उससे फ्री हो के फिर मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल को थोड़ा सा टाइम दूँ। और पाकिस्तान में कोई मेरा साथ दे सकता है तो मैं अब इनिशियली तो मैं पे नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि मेरे पास अब ज़ाहिर है जो सेविंग्स वगैरह थी सारी मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ, तो किसी को पे नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए काम करे। बट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होता है ये मामला, मैं सेटल होता हूँ यहाँ पे, तो फिर इस पे सोचा जा सकता है। बट इन द मीन टाइम यही करूँगा कि लाइव वीडियोस कर लिया करूँगा, या कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा, जैसे मैंने पहला असाइनमेंट किया था, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी अच्छी स्टोरी बन सकती है। दो रोमेनियन भाई हैं, कज़न्स हैं सॉरी, और एक भाई है, उन्होंने यहाँ पे एक बार्बर शॉप खोली, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल था। उस पर मैं आपसे कोशिश करूँगा 1-2 दिन में, कमिंग वीक में वीडियो करूँ। बड़ी उसकी रेलेवेंस बनती है जो एंटरप्रेन्योरशिप से, और पाकिस्तानियों को कैसे सोचना चाहिए। फंडा एनालिसिस केस किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस, यार इस पे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फंडामेंटल की तो आप 2-4 रिपोर्ट्स पढ़ लें किसी की भी, जो बहुत ही अप टू डेट होते हैं और फ़ॉरेन क्रिप्टो के हवाले से ख़बरें कर रहे होते हैं। ज़्यादातर CNBC को मैं देखता था, या एक आध ब्लॉगर्स हैं उनको मैं देखता था, फॉलो करता था, क्योंकि मुझे सही लगते थे, सॉलिड रिसर्च होती थी उनकी, तो मैं उससे कर लेता था। बाकी ख़ुद करने के लिए भी आप कर सकते हैं, बट इट्स अ फुल टाइम जॉब। अगर आप, मैं जब वहाँ पे था मैं इकॉनमी भी देख रहा होता था, फिर स्टॉक मार्केट भी, और ये कमोडिटीज़, गोल्ड वगैरह, डॉलर शॉलर हर चीज़, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ पब्लिकेशन थी। नॉर्मली आप देखेंगे तो व्लॉग फोकस्ड होते हैं, या तो कोई सिर्फ फॉरेक्स ही कर रहा होता है, या कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट कर रहा होता है, या कोई सिर्फ क्रिप्टो कर रहा होता है। जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं ना, तो इतना आसान नहीं होता आपके लिए हर चीज़ पे फ़ौरन डीप एनालिसिस देना। तो उसके लिए फिर आपको फोकस होना होता है। बस यस, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर जैसे आपकी टीम हो, तो मेरी टीम बढ़ गई थी तो मेरे पास मार्जिन था, मैं टाइम लगा के कर रहा था, क्योंकि क्रिप्टो की मुझे पता है एक एक स्टोरी करने के लिए मुझे 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, तो लोग शिकायत करते थे आप लेट बता रहे हैं। अब जब तक बंदा प्रिपेयर ना हो उसको करना नहीं चाहिए, खामखाई किसी को आप मिसलीड करेंगे। और कभी भी किसी भी मार्केट में घुसने या निकलने के लिए अच्छा बुरा टाइम नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आप जब निकल रहे हैं मार्केट से तो आप लॉस रियलाइज़ ना करें, बल्कि प्रॉफिट बुक करें। ठीक है। लोग गिरती हुई मार्केट से भी पैसे बना लेते हैं, लोग चढ़ती हुई मार्केट से भी बना लेते हैं, तो डिपेंड करता है आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी किस टाइम पे की थी, और कितना आपका जो उस पर रिटर्न आ चुका है। नॉर्मली कुछ ऐसी एसेट क्लासेस होती हैं, फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा, बट
स्टॉक मार्केट हो गई, क्रिप्टो हो गई, अगर नीचे गिर भी रही है और आप नहीं निकलते उससे बाहर तो आपको लॉस थोड़ी होगा। लॉन्ग टर्म में देखें आप, क्योंकि हाँ, अगर आपने किसी शिट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दी थी या किसी पैनी स्टॉक में कर दी थी जो इन्फ्लेटेड था आर्टिफिशियली, और आप बहुत लेट में कूदे, जैसा कि अक्सर होता है, और फिर आप बैठें कि नहीं यार मैं अभी नहीं निकल रहा, अभी तो लॉस हुआ है लेकिन मैं बाद में निकलूँ, तो हो सकता है कि वो फिर बाद में कभी रिकवरी ना आए, क्योंकि वो पंपिंग और डंपिंग होती है, उसमें चांसेस यही होते हैं कि जो देर में घुसता है वो फिर नुकसान ही उठाता है। मैं इस पर एक वीडियो भी कर दूंगा कि पॉन्जी स्कीम और क्रिप्टो करेंसीज और इनफैक्ट जो मीम स्टॉक्स होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। चले जी, मेरे ख्याल में और कोई सवाल नहीं है किसी के पास, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, 2-3 लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कम से कम मैं अकेला अपने आप से बातें नहीं कर रहा, और इन फ्यूचर आई एक्सपेक्ट कि और लोग ज्वाइन करेंगे ताकि मुझे भी मज़ा आए वीडियो करने में, ज़्यादा सवाल आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।